आदाब। भारत एक्सप्रेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं याना मीर इस वक्त कश्मीर से। जी हाँ, कश्मीर में भी इलेक्शंस की सरगर्मियां ऊंचाई पर है। जैसे कि आप जानते होंगे, कश्मीर में 5 फेजेस में लोकसभा इलेक्शंस होंगे। अप्रैल 19 को, अप्रैल 26 को, फिर उसके बाद मई 7 तारीख को, मई 13 और फिर मई 20 तारीख को। और मैं आपको बता दूं कि जो पार्टीज यहाँ पर ज्यादातर एक्टिव और सुर्खियों में रहते हैं वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेकेएनसी और ऑफ कोर्स बीजेपी, जिसपे सबकी नजर होगी, क्योंकि सबको ये पता करना है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद बीजेपी इस पहले इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं नॉर्थ कश्मीर में हूँ इस वक्त और हम इन सब से पूछ कर देखते हैं कि ये किस मुद्दे पर वोट देंगे, कौन सी परेशानियां हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर इतनी सालों से इलेक्शंस हुए ही नहीं है। किस तरह ये प्रिपेयर कर रहे हैं इन इलेक्शंस के लिए और क्या सोचकर वोट देंगे, कौन से मुद्दे इनके लिए सबसे बुनियादी तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम है गुलाम रसूल भट्ट। गुलाम रसूल भट्ट साहब, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लालपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ, नॉर्थ कश्मीर से। आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी परेशानियां हैं लोगों को, क्या लोग यहाँ पर आएंगे वोट करने के लिए? जी वोट डालने निकलेंगे लोग जी। हाँ, तो कौन सी बुनियाद पे ज्यादातर, आप कौन सी बुनियाद पे आपको लगता है कि लोग वोट करेंगे? हमें प्रॉब्लम है गाँवों की। जी। गाँवों की डेवलपमेंट है जी। तो हमारा गाँव मतलब लोलाब में सबसे बड़ा गाँव है, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 से ऊपर है। लेकिन पिछली मतलब सरकारों में हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ये मरकजियत रखता था। ये आज ही मरकजियत नहीं रखता था, ये पहले मतलब सदियों से मरकजियत रखता था। लेकिन इसकी मरकजियत छीन ली गई, क्योंकि हमारे पास ये सोर्स नहीं था कि हमारा कोई मतलब एमएलए रहे या थे, एक दो थे। गिनी साहब रहा, वो 2.5 साल रहा, तो 2.5 साल में उसने कुछ नहीं कर सका। तो वो कौन सी पार्टी के? वो एनसी के थे। तो उससे पहले मतलब सैफुल्लाह भट्ट साहब था। तो आप कह रहे हैं कि आपके गांव में डेवलपमेंट हुई नहीं इतने सालों में? नहीं है, हमारे साथ मतलब बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है तब से डेवलपमेंट हुआ है, इवन गाँव में डेवलपमेंट हुआ है। तो आपके गाँव कैसे पीछे रहे? बीजेपी को तकरीबन 2014 से मतलब हुकूमत मिली है, तब तक बीजेपी नहीं थी। तब से मतलब मरकज में कांग्रेस सरकार चल रही थी और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लेकिन हमारे साथ, हमारे गांव के साथ धोखा हुआ है। मतलब कि किसी भी पार्टी ने नहीं किया। तो आपका मेन मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट। बीजेपी आई थी इसमें वजूद में आई थी, तो कमा को हमारे साथ इंसाफ मिला, क्योंकि यहाँ मतलब मरकजियत शुरू हो गई, लेकिन फिर भी इसको छीना गया। मेरा नाम है मीर मुस्तफा, मैं लोलाब से। जी मेरी एफिलिएशन जो है वो जेके पीडीपी से। जी। तो आप जेके पीडीपी को क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, जेके पीडीपी को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे जो पिछले 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत चलती थी, उसके बाद एक अल्टरनेटिव बनाया गया है मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब अल्टरनेटिव बन के जब आया, तो हमने जो 2002 से 2005 तक जो मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट यहाँ पे चलाई, वो गवर्नमेंट जो है वो अभी तक लोगों को याद है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जुल्म होता था। हम जो है अपने लोलाब की बात करें या पूरी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म चल रहा था। यहाँ पे जो है हमें जो है सुबह सवेरे घर से निकलना था, हमें एक रोड ड्यूटी रखी थी आर्मी ने। हमें निकलना पड़ता था सुबह 7 बजे, ड्यूटी जाना पड़ता था। जहाँ पे भी ये ब्रिज होते थे उनको वहाँ पे देखना था, कहीं पे कोई माइन वगैरह मत होती थी। वो जो लाठी जो थी हमारे ऊपर, वो लाठी जो हमारे ऊपर थी वो उतार रही है मुफ्ती साहब ने जब उसका दौर आया। मतलब फूक फूक के कदम बढ़ाना पड़ता था, जान बचाकर चलना पड़ता था कि कहीं लैंड माइन ना हो जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, इस तरह के कुछ माहौल थे आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही यहाँ पे चल रहा था। लेकिन जब मुफ्ती साहब आया अल्टरनेटिव बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो उन्होंने जो है वो सारी जो यहाँ पे जो आपको ये फनी नहीं लगता कि मुफ्ती साहब खुद अपनी बेटी को नहीं बचा सके, क्योंकि वो उसका किडनैप हो गया, फिर अब तो वो जो केस चल रहा है उसमें वो विटनेस भी बनी है? नहीं, वो देखो उसकी जो बेटी का मामला है वो हमें एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि हम तब जो है वो शायद बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तब हमें पता नहीं। हम अपनी बात करें, जब से हम जो है ना, हम जब से हमने देखा है, जब से हमने वोट डाला है, हमने देखा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है, तो आप इस बुनियाद पे वोट करेंगे कि वो एक बोल्ड लीडर है, ब्रेव लीडर है, डरती नहीं है और लोगों के मुद्दे उठाती है किसी से बिना डरे। तो ये चीज आपको, और आपको लगता है कि सिविलियंस की सुरक्षा भी एक चीज होती है, क्योंकि ज्यादातर जो है
जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो ज्यादातर उनका इस चीज पर ध्यान होता है कि टेररिज्म को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन सिविलियंस की जान जो खतरे में आ जाती है उस वजह से क्रॉस फायरिंग हो सकता है, लैंड माइंस डाले जा सकते हैं, तो उसकी जो परवाह है आपको लगता है कि मुफ्ती साहब ने सबसे ज्यादा की थी कि लोकल सिविलियंस की जान की परवाह सबसे ज्यादा इनको लगता है कि पीडीपी करती है। मगर नॉर्थ कश्मीर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी साथ में इलेक्शंस लड़ेंगे, मतलब एक दूसरे का साथ देंगे, एक तरह का अलायंस है। पीएचईडी तो कब की खत्म हो गई, तो एक तरह से अलायंस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि इस अलायंस से आप कितने खुश हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को लेके। तो कौन बताना चाहेगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से? पिछले 70 सालों से हमें बस पॉलिटिकली यूज किया गया, चाहे वो नेशनल हो या चाहे वो पीडीपी हो। आर्टिकल जो हटाया ये दिल्ली में साइन करके आए, फिर खुद को लॉकअप किया। लॉकअप होता है कि वो अरेस्ट हो या हाउस अरेस्ट तो लॉकअप नहीं होता है। उनको सुविधा दी है 5 स्टार होटल्स की तरफ से। और यहाँ पे जो आर्टिकल ये अभी प्रोपेगेंडा बनाने के मतलब इनको कभी ये जो उन्होंने किया मतलब हिस्ट्री जो उनकी पास्ट वो पूरी खराब है। किसकी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की। मैं दोनों जमातों की बात कर रहा हूँ। अभी हमें जो देखना है, अगर यूथ भी हो चाहे वो मतलब पेरेंट बॉडीज हो या यूथ हो, हमें यही देखना कि हमें एनर्जेटिक लीडर एक चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे। मैं एफिलिएशन हूँ पीसी के साथ, इन्होंने काम किए है। 2 साल में वो एमएलए रहे, उन्होंने जीएमसी लाया यूथ के लिए। वहाँ पे बहुत सारे अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स हुए, स्टूडेंट वहाँ पे अपॉइंटमेंट, जीएमसी लाया। रोड यहाँ से श्रीनगर से बारामूला अभी हाईवे काम चल रहे हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, चाहे वो कोई भी लीडर, बट इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आपको लगता है कि सज्जाद लोन साहब जो है यहाँ पे डेवलपमेंट ला सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को? तो बीजेपी भी डेवलपमेंट के वादे करती है, बीजेपी पे कितना भरोसा है? बीजेपी पे उतना भरोसा नहीं है, बट सज्जाद साहब की मैं बात करूंगा, वो लाएगा। हमें पूरा भरोसा 100 में से 100% भरोसा वो डेवलपमेंट लाएगा पूरे कश्मीर। लेकिन उनकी अलायंस अपनी पार्टी के साथ है और अपनी पार्टी को कभी कभी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? वो लेबल लगाया गया है सज्जाद साहब को, वो लेबल लगाया गया कि देखो सज्जाद साहब से ज्यादा अपनी पार्टी को जिसके साथ उनकी अलायंस है। मैं अपनी पार्टी की बात करूं जिससे मैं एफिलिएशन हूं, मैं पीसी के साथ मैं सज्जाद साहब। लेकिन उनका तो अलायंस है। जी अलायंस है वो, इससे पहले भी तो आपको लगता है कि अलायंस के साथ भी सज्जाद साहब वैसे ही काम कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे इंडिपेंडेंटली? जी इंडिपेंडेंटली। उसका वोट बैंक अच्छा खासा है, खुद भी अलायंस की उसकी जरूरत नहीं है। बट मैं ये बात कहूंगा कि हमें आखिरकार हमें डेवलपमेंट देखनी पूरे कश्मीर के। हमें तबाह किया गया, जो यूथ है उसको भी तबाह किया गया। कैसे तबाह किया गया? पैलेट किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने लाया। जो यहाँ पे ये आर्टिकल किन्होंने, तो कह रहे हैं कि पीडीपी ने सबसे ज्यादा ख्याल रखा है सिविलियंस की जान का। अब आप कह रहे हो कि पैलेट गन्स उन्होंने लाए। फिर इतने पीएससी किसने लाया? यहाँ पे सरकार किन की थी? पीडीपी और एनसी की थी। पिछले पीएससी तो एनसी ने लाया। पीसी कभी हुकूमत में नहीं आए, हम पीसी को दोष देते, लेकिन वो हुकूमत में नहीं आया अभी तक। पैलेट भी इन्होंने लाया, पीएससी भी इन्होंने लाया, जितने भी एक्टर्स बड़े। आप कुछ कहना चाहेंगे? पैलेट्स का आप पे दोष लगाया जा रहा है आपकी चहेती पार्टी पर। नहीं, पीडीपी तो सबको पता है कि पीडीपी ने कहाँ से पैलेट लाई। पैलेट तो यहाँ पे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई थी। पीएससी का आप देखें, बाकी जो और जितने भी यहाँ पे इससे पहले काले कवानीन थे वो सारे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इम्प्लीमेंट यहाँ पे। तो आप पूरा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लगा रहे हैं, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सपोर्ट करते हैं वाबस्ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। हमें लोगों पर भरोसा है, हमें वोट डालेंगे। वो किस मुद्दे पे डालेंगे? डेवलप हमने काम किया ना, लोला में देखो आपने कितना काम। वो तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पीसी ने किया। बहुत सारे काम हमने लोला में देखो कितने हमने लोला कौन से काम किया? वो अब देखो फायर सर्विस देखो यहाँ लालपुरा में अपने गाँव में फायर सर्विस। हाँ, एम्बुलेंस देखो। आप अस्पताल की बात करो, हमने बहुत काम किया लालपुरा। आप लोग मानते हो कि एनसी ने कुछ काम किया है, फायर सर्विसेज इंप्रूव की है? 1987 में जब हमारे पीर अब्दुल गनी शाह साहब थे एमएलए, उस वक्त 7:30 बजे रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई कि लालपुरा को हम पीएचई सब जो ये मतलब ये हेल्थ सेंटर देते हैं। तो उस हेल्थ सेंटर को यहाँ से उठाकर जनाब मरहूम मुश्ताक अहमद लोन ने सुगाम में एडजस्ट किया। ये हमारे साथ हुआ। इन्होंने अब फायर सर्विस की बात की, तो जब यहाँ आग लगी ना इधर तो या फिर उसमें पर्चे भी कटे। यहाँ क्योंकि यहाँ लोगों ने उस वक्त हल्ला बोला कि मतलब हमारे 3 मकान उस वक्त जले थे। तो मतलब वो मजबूरी में आके उन्होंने? हाँ, मजबूरी में। ना इतने सालों से कुछ नहीं कर रहे थे। ना उस गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं। एनसी की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा है। ये सारे इल्जाम जो यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, ये सारे
मैडम ये सब एक ही चटी के आदमी हैं, यहाँ पीडीपी हो, बीजेपी हो या पीसी हो, अच्छा, ये सिर्फ सब एनसी अलग है। नेशनल कानून के खिलाफ। अच्छा, हुकूमत रही ना हम आपके सही पास। कहीं और पिछले 70 सालों से इनके पास हुकूमत थी ना। पीडीपी को मतलब 2002 से 2005 तक मतलब 3 साल में वो क्या कर सकते थे। फिर मतलब अगली हुकूमत देखो हाँ। तो वो कितने देर रही, हाँ। उसमें भी मतलब 2-4-5 महीने जाया हो गए। मतलब ये कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त आपको मिला है, फिर उस हिसाब से आपने कम डेवलपमेंट किया है जितना। डेवलपमेंट हो गया। ये बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, आप बताओ। डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले तो हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, उसके बाद टूरिस्ट। वो आप देखो हमारे इलाके में कहीं तो अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जितने भी पार्टियां पीडीपी आई है नेशनल कांग्रेस में, सिर्फ उन्होंने अपने घर भर दिए। लेकिन जो भी लीडर होगा वो कंस्ट्रक्टिव माइंड का होना चाहिए, जिसको ये विजन होगा कि मुझे इलाके के लिए कुछ करना है। उस बारे में मैं पहले इससे नहीं वाबस्ता था पॉलिटिकल से, पहले मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कंट्रैक्टर हूँ। लेकिन हमारा विजन है किसी ऐसे बंदे को तैयार करेंगे जो हमारा सुनेगा, जो हमारा काम करेगा। हमारा एक छोटा मसला है, जबकि 2 गवर्नमेंट हमारे साथ थे, बांडीपोरा टू लोलाब रोड। ये तो बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने अपने घरों के लिए हजारों में देवदार काट दिए, करोड़ों में लकड़ियां बेच दी बाहर। उसका हमारे पास सबूत भी है। दोनों पार्टियां कहाँ लकड़ियां पहुंचाई, और 200 या 100 देवदार इन्होंने नहीं काट दिए। क्यों? उस वक्त इनके चीफ कंजर्वेटर जो होता था वो इनके हाथ में था, डीएफओ इनके हाथ में था, मिनिस्टर अपने हाथ में था। क्या ये रोड नहीं निकल सकता? लेकिन उसको भी इन्होंने पॉलिटिशियन बनाई कि लोलाब और बांडीपोर आपस में कंटेक्ट नहीं होना है, क्योंकि अब वोट बैंक तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो जो टूरिस्ट होगा वो उधर से इधर आएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें इग्नोर किया। हमारे रोड्स देखो, अपने मतलब अपने मुफाद के लिए लोगों को इग्नोर किया, इनकी दलीलों को इग्नोर किया, जबकि अगर वो रोड बना होता तो कितना यहाँ पर ये भी एक ऐसा आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उतना टूरिज्म हुआ नहीं इतने सालों में जितना होना चाहिए था, जितना अनंतनाग और गुलमर्ग में होता है, जितना पहलगाम में नहीं। आप कुपवाड़ा से यहाँ तक लास्ट गांव है देवर, उधर तक जाइए, आप देखो कहीं रोड की वाइडेशन हुई है? रोड तो वैसा का वैसा है। गाड़ी तो इस वक्त हर एक के पास है, लेकिन रोड जैसे हैं तो वैसे। मतलब रोड्स की डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी एक मुद्दा है। तो क्या बीजेपी ने तो कई रोड्स बनाए हैं पूरे इंडिया में, तो आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी यहाँ पावर में आएगी तो वो कर देगी? बीजेपी ने देखो अभी बीजेपी की बहुत दूर है, क्योंकि अगर क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड लाइन्स अगर बनी है पिछले कुछ सालों में, इंडिया में बनी। जब तक लोगों में पूरा ये कंसेप्शन नहीं आया बीजेपी ने क्या किया, नेशनल क्या पीडीपी ने क्या किया, पीसी ने क्या किया, अभी उसमें टाइम लगेगा। ये तो सही है, उन्होंने काम किया, मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने डेवलपमेंट की है। लेकिन लोगों का भरोसा नहीं जीता अभी तक। अब मुझे कोई बता दीजिए कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया पूरे इंडिया में, तो लोगों के लिए जो है, लोगों के दिलों में वो बस क्यों नहीं सके? मतलब लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना सके, भरोसा क्यों नहीं जीत सके लोगों? आप बताइए। मैडम पहले आपके मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक आइए लोलाब में। मेरा नाम है निसार मंदिर, कांस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बीजेपी लोलाब। जहाँ तक मैं इस दोनों की बात कर रहा हूँ, लोलाब कांस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, मुझे नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए। पहले हम घर की बात करेंगे। हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है 70 सालों से कि जितने भी यहाँ दफ्तर आए थे, गवर्नमेंट ने दिए थे, सारे उनको लगा दिया है सोगाम में। समझा कि लोलाब में एक ही जगह है, वो है सोगाम। पूरे लोलाब डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर करके एक सोगाम को एम्पावर किया है। जहाँ तक मेरे भाई ने बोला है कि हमें अस्पताल मिला है, फायर सर्विस मिला है या एम्बुलेंस मिला है, ये छोटी किया। तहसील की बात उन्होंने की है। तहसील हमने रगड़ के लाया था कि लड़ाई हुई थी, हमारी माँ बहनों को पर्चा लगाया है। फिर जब तहसील वो तो उन्होंने बता दिया है ना। हाँ, अब आप ये, मेरा सवाल ये है आपसे कि बीजेपी की सरकार तो कभी रही नहीं कश्मीर में, अब पहली बार इलेक्शन होंगे तो शायद कुछ लोग उनको वोट करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक भरोसा नहीं है बीजेपी पे, वो भरोसा क्यों नहीं है वो बताइए। देखो, जितने मोदी जी ने काम किए 10 साल में, 70 साल में यहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं किए। जिसने किसने काम किया? मोदी जी ने यहाँ काम किए। अच्छा, तो आपको भरोसा है बीजेपी? बिल्कुल 100%। तो ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनको भरोसा है बीजेपी? बिल्कुल भरोसा है। 50% लोग। मगर आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी खुद तो यहाँ नहीं आएंगे आपकी दलीलें सुनने, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उनको देश संभालना है। फिर वो आपके वो तो हमारी बात सुन रही है कि हमारे पास एप्स लगी है, अपनी हम उनके पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वो
मॉनिटर कर रहे हैं हमारी बात, कश्मीर की बात मॉनिटर कर रहे तो हैं। आपको लगता है जो भी इन सब की दलीलें हैं, अस्पताल नहीं है, रोड्स नहीं है, जो भी ये कह रहे हैं, वो बीजेपी के आने से वो दलीलें मुकम्मल हो जाएंगी, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, बीजेपी के आपको साथ पूरा भरोसा है? भरोसा है, अच्छा। 100% भरोसा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है पूरे भारत में कि शायद कश्मीर में लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, मगर यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। इनको बहुत भरोसा है क्योंकि कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं, इवन वो लोग जो दूसरी पार्टी से वाबस्ते हैं वो भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कमी रही है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 70 साल गवर्नमेंट रही है, किसी की भी रही हो, और 70 साल में आप 2 काम गिनाएंगे, 3 काम गिनाएंगे, उसको आप डेवलपमेंट कहेंगे, ये तो ज्यादती है। बिल्कुल, ये अफसोस की बात है। मैं भी यही सोच रही थी, ये लोग मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ये क्या वो क्या, और फिर वो तो फिर भी बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि फिर भी लोग हमें ही वोट देंगे। तो आपको क्यों लगता है इनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये एक नेचुरल बात है। अगर आप प्रैग्मेटिक नहीं है, अगर आपके पास रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो जिस पार्टी के साथ आप वाबस्ता है ऑन इमोशनल बेसिस आप उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक, मगर ये इमोशंस जगाने के लिए उस पार्टी ने क्या किया इन लोगों की या इन जैसे लोग? हम बताएंगे। अगर आपको आप हकीकी मानों में डेवलपमेंट चाहते हैं, इलाके की तरक्की चाहते हैं, और सबसे पहली बात, अगर मैं लालपुरा का हूं लेकिन मैं लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं, तो हमारा नजरिया ये हो कि यकसा तरक्की हो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारा एक मिचल इलाका है, आज के दौर में जब आपकी गवर्नेंस डोर स्टेप पे है, उस इलाके में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए वहां से 40 किलोमीटर बच्चे को आना है और फिर बोर्डिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट करना है, तब जाके उसको हायर एजुकेशन मिलेगी। जबकि यह एजुकेशन उसको डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। मच्छल की बात है। 2019 से पहले मच्छल में किसकी गवर्नमेंट थी? मतलब कौन था एमएलए? एमएलए तो बहुत सारे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी रहे हैं, पी के भी रहे हैं। मतलब किसी ने कुछ नहीं किया? मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट में आप बेसिक चीजें जो है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और लोलाब में आपका टूरिज्म का स्कोप है। आप एजुकेशन को उठाएं, फिर आप पूरे लोलाब में सर्वे करें। एजुकेशन का वो सेटअप आपको नहीं मिलेगा। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऐसे फार फ्लंग एरिया में हो जैसे यूथ स्किल्ड बने, वो अपना रोजगार खुद कमाए, वो उस पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ लोलाब में पूरे कश्मीर में मेजॉरिटी है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। एग्रीकल्चर के लिए आपको इरिगेशन की जरूरत है। लोलाब में पानी को आज तक 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने स्ट्रीम लाइन नहीं किया कि एक डैम बनाते, पूरे लोलाब में जितने भी इलाके हैं इरिगेशन की क्राइसिस जो वो खत्म हो जाती। इस पे तवज्जो नहीं दिया गया। छोटे छोटे काम आप कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए, फिर आप उसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं। मुझे लगता है ये जाती है। लोगों को आज जागना चाहिए, और इस वक्त जो वोट हमें कास्ट करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। एक नौजवान होने की हैसियत से हमें आज अपना वोट इमोशंस को छोड़ के, रीजनलिज्म को छोड़ के मेरिट पे कास्ट करना चाहिए। आज हमारे रेस में जो कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला साहब, और उसके साथ में जो है यहाँ सजाद गनी लोन साहब है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, तो और बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे आगे आगे, क्योंकि लास्ट पे यहाँ पे इलेक्शन है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, लोगों ने 70 साल गवर्नमेंट चलाई है, हुकूमत की है, उनको चांस दिया लोगों ने, लेकिन उन्होंने दिया है। और इस वक्त जब वो लोगों के पास आ रहे हैं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो लोगों के पास बीजेपी बैशिंग के और कोई एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा कि वो मैनिफेस्टो क्या करना क्या चाहते हैं लोगों से। जी, और कौन है जो एनसी को सपोर्ट करता है यहाँ पे? आप करते हो कि ये दोनों जो पार्टियां है, दोनों तीनों पार्टियां है। कौन सी तीन? चाहे नेशनल कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये बिल्कुल सिर्फ लालपुरा को इग्नोर करना चाहते हैं कि ये रोड असली लालपुरा जाता है। इसमें सर्वे भी जो पहली सर्वे है वो लालपुरा से सीधा बाणीपुरा, दर्दपुरा से बाणीपुरा, लेकिन लालपुरा से दर्दपुरा फिर बाणीपुरा। दर्दपुरा से मुझे ये ऐसे लग रहा है ना, दर्द इन लोगों का ये है कि यहाँ पर इनको उम्मीदें तो है, लेकिन उन्होंने इसमें भी सियासत की कि लालपुरा इसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि दूर खासकर नेशनल, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से सियासत की कि पीडीपी ने भी मतलब अपना वोट बैंक बचाने के लिए। इतना भी नहीं, बिल्कुल उन्होंने मरकज दिल्ली सरकार से भी खफा हूँ इस बात पर। इनका बदन मरकज में भी बैठा हुआ है, वो भी इसमें हमें ये रुकावट डालता है इस रोड में। बिल्कुल इनका कौन है? वो गवर्नमेंट जानती है कौन है इनका।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है इनकी जो भी उम्मीदें हैं डेवलपमेंट को लेके, मरकजी सरकार की तरफ से वो सैबोटाज हो रहा है, तो इनको हर किसी से जो है शिकायत है। जी जी जी, अलायंस के बारे में भी मुझे पूछना था, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि एनसी कांग्रेस के साथ अलायंस में है और क्योंकि ये सारे लोग, आई एम सरप्राइज कि ये सारे लोग, कोई भी यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं कर रहा जैसे एक्चुअली दिखाया जाता है मीडिया में कश्मीर के बाहर कि यहाँ पे लोगों के लिए बस रिलीजन ही हर चीज है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मेरिट पे वोट देना चाहते हैं, यहाँ पे हर पार्टी को इक्वल फुटेज मिल रही है, हर पार्टी पे कहीं ना कहीं उम्मीद है किसी न किसी चीज को लेकर, और सबसे ज्यादा बुनियाद इनके लिए जो है वो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस।